What is the difference between rapture and second coming? पिछले दिनों मैंने पास्टर रॉड पासले की एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी। बाई चांस अगर आप रैप्चर मिस कर दो तो आपको इन चीजों का इंतजाम अपने लिए करना होगा। लेकिन ये बहुत से विश्वासियों के लिए एक आर्ग्यूमेंट का टॉपिक बन गया। कुछ लोग कहने लगे कि ट्रिब्यूलेशन के बाद रैप्चर होगा, कुछ लोग कहने लगे कि ये रॉन्ग टीचिंग है। और ये जानकर मुझे सच में बहुत दुख हुआ। हम अंत के दिनों में हैं और अभी विश्वासियों को रैप्चर और सेकंड कमिंग का डिफरेंस तक नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि रैप्चर ट्रिब्यूलेशन पीरियड के बाद होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बचाते हैं। परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार को और लूत को और उसकी फैमिली को भी बचाया। और जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में लिखा है कि यीशु मसीह आने वाले क्रोध से बचाता है। तो जब परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर उंडेला जाएगा तो उसके बच्चे, विश्वासी, धर्मी जन जो उसके रास्ते पर चल रहे हैं वो बचा लिए जाएंगे। बाइबल में ऑलरेडी 7 रैप्चर्स बताए गए हैं, जिसमें कि हनोक का रैप्चर, एलिया का रैप्चर, यीशु मसीह का रैप्चर और पवित्र लोग जो यीशु मसीह के साथ जी उठे थे, प्रेरित यूहन्ना का रैप्चर, कलीसिया का रैप्चर और 2 भविष्यवक्ता जो अंत के दिनों में पूरे इजराइल में गवाही देंगे, उनका रैप्चर भी बताया गया है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रैप्चर एंड सेकंड कमिंग। ये एक इवेंट नहीं, लेकिन ये 2 इवेंट हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस जो रैप्चर और सेकंड कमिंग को 2 इवेंट्स बताता है। रैप्चर में परमेश्वर के धर्मी जन, परमेश्वर के पहले फल अपने आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे और वो प्रभु से बादलों पर मिलेंगे और पलंग झपकते ही कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी। और दूसरी ओर सेकंड कमिंग में यीशु धर्मियों को स्वर्ग की सेना के रूप में अपने साथ वापस लाएगा। और सेकंड कमिंग में बताया गया है कि स्वर्गदूत पृथ्वी पर से कुछ चुने हुए को उठाएंगे, लेकिन रैप्चर में वो अपने आप बादलों में उठाए जाएंगे। रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आ रहा है, अकेला आ रहा है। वो धरती पर पैर नहीं रखेंगे, लेकिन विश्वासी उनसे हवा में मिलेंगे। लेकिन सेकंड कमिंग में यीशु मसीह के पैर धरती को छुएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से 18 के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूलेशन पीरियड से पहले रैप्चर किया जाएगा और वहीं दूसरी ओर सेकंड कमिंग में ट्रिब्यूलेशन पीरियड का एंड किया जाएगा। रैप्चर में मरे हुए धर्मियों का भी पुनरुत्थान बताया गया है, लेकिन सेकंड कमिंग में जब यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सेना के साथ आ रहा है, उसमें वो मच डेथ एंड ब्लड शेड के लिए आ रहा है। जैसा कि बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के क्रोध के पात्र नहीं है, वैसे ही रैप्चर में परमेश्वर के पहले फलों को पृथ्वी से बाहर जब निकाल दिया जाएगा, तब उसके बाद ही एंटी क्राइस्ट रिवील होगा, पूरी दुनिया पर रिवील हो जाएगा। और सेकंड कमिंग में जब महाकलेश का अंत होगा तो एंटी क्राइस्ट का भी अंत उसमें यीशु मसीह के द्वारा किया जाएगा। जब कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा तो रैप्चर ही वो रीजन होगा जब ट्रिब्यूलेशन पीरियड बिगिन होगा, उसका आरंभ होगा। लेकिन सेकंड कमिंग में जब यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सेना के साथ आ रहा है, तब आर्मगेडन का युद्ध होगा, जो कि रेवलेशन में बताया गया है। रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बादलों पर आ रहे हैं, लेकिन सेकंड कमिंग में यीशु मसीह इजराइल के छुटकारे के लिए आ रहे हैं। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें कलीसिया का रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में साफ साफ शिक्षा देता है। तो अपने आप को उस रैप्चर के लिए तैयार कीजिए ताकि आप सेकंड कमिंग में प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गीय सेना बनकर उसके साथ आ सके। प्रभु आपको अपनी बुद्धि से भरे और अपने रेवलेशन से भरे और आप अपने साथ साथ बहुतों को भी बचाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।